देश भर के किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा समय समय पर आंदोलन है या फिर आंदोलन की रणनीति है वो बना रहा है। हालांकि आज सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में किसानों की एक बैठक है वो हुई है और बैठक में कई अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के युवा नेता अभिमन्यु कोहड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कोहड़ साहब, आज एक पंचायत है वो की गई है, क्या महत्वपूर्ण फैसले वो लिए गए हैं? देखिए, सबसे जो मेन मुद्दे थे, दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो ये कि सोनीपत, झज्जर और पलवल, इन तीन ज़िलों में सरकार केएमपी के साथ साथ रेलवे के लिए ज़मीन का एक्वायरमेंट करने जा रही है। तो आज हमने उन तमाम गांवों के प्रतिनिधि बुलाए थे जिनकी ज़मीन एक्वायरमेंट की जानी है और अन्य ज़िलों से भी अपने प्रतिनिधि बुलाए थे। और हमने ये तय किया है कि यदि हमें उचित मुआवजा नहीं मिला तो सारे गाँव मिलके आंदोलन लड़ेंगे, धरना लगाएंगे। 2013 का जो कानून था सरकार का भूमि अधिग्रहण का, जिसको अभी पिछले साल संशोधन ला के विधानसभा में हरियाणा सरकार ने बदल दिया है, ये 2013 के कानून के तहत किसानों को सारे अधिकार दिए जाएं, उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 1 इंच भी रेलवे का कार्य नहीं करने देंगे सरकार को और मजबूती से हम धरना और मोर्चा लगा के बैठेंगे। अभी जो आपने केएमपी के बराबर में जो रेलवे लाइन है उसको लेकर सरकार है वो गंभीर दिखाई दे रही है। मुआवजे की बात है, सरकार के अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि हम जितना मुआवजा जो सरकार जो रेट तय करेगी वही मुआवजा किसानों को देंगे। उसको लेकर सरकार के साथ आपकी कोई बातचीत है वो कोहड़ साहब हुई है? देखो, सरकार क्यों तय करेगी जी? देश कानून संविधान से चलता है ना, या फिर कोई मुख्यमंत्री बन गए वो अपने अनुसार चलाने लग जाएंगे? जो संविधान में 2013 का जो सेंटर का कानून है, सेंटर के कानून के अनुसार दो ना आप। ऐसे तो फिर हर राज्य अपना अलग नियम बनाया जाएगा, वो कहेगा कि हम इस तरह अनुसार नहीं देंगे, हम दूसरे अनुसार देंगे। भाई, लिखित में ये है 2013 के कानून में कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। भाई, जमीन हमारी तो भाव आपका कैसे चलेगा? जमीन हमारी है तो संविधान के अनुसार भाव भी हम तय करेंगे, उससे नीचे 1 भी इंच हम जमीन नहीं लेने देंगे, ये बात पक्की है। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो क्या लिया गया है अभिमन्यु जी? देखिए, हमारे बाकी भी साथी हैं वो भी बताएंगे। हमने एक फैसला ये लिया है कि हम हरियाणा के तमाम ज़िलों में जो आंदोलन में किसान शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक बनाएंगे। सोनीपत में अभी हम बहुत जल्दी उसके लिए एक जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं, जो मेयर हैं, उनसे मुलाकात करके ज़मीन फाइनलाइज करके और वहाँ पे शहीद स्मारक की नींव रखने का कार्य किया जाएगा। हमारे साथ आज तमाम ज़िलों से भी और हिसार से भी हैं, सरोआ खाप के प्रधान हैं, बाकी करनाल से भी हैं, रोहतक से भी हैं, सोनीपत से भी हैं, सारे हैं। और आज के जो हमारे अध्यक्ष थे वो हैं ओम प्रकाश जून जी, छतेरा गांव से है। ये प्रभावित गांव है रेलवे लाइन में और इस गांव की भी जमीन ली जा रही है। देखिए कोहड़ साहब, एक एसकेएम से जुड़ा एक मुद्दा है। एमएसपी गारंटी कानून पर जो कमेटी है जो सरकार ने बनानी थी वो भी अब उसका गठन है वो सरकार है वो कर चुकी है। उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा है वो उसकी क्या सोच है? कब तक एमएसपी पर गारंटी कानून है वो सरकार बना देगी? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात है, जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा, जिन लोगों ने 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान में जो सड़क पे बैठे रहे, जिन्होंने बारिश, जिन्होंने सूखा, जिन्होंने गर्मी, जिन्होंने ठंड का सामना किया, सरकार कह रही है उनके तो 3 प्रतिनिधि लेंगे। और जो लोग अपने घरों के एसी कमरों में बैठ के आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, सरकार की गोदी में बैठे हुए थे, उनके 5 प्रतिनिधि ले लिए गए। ये कहाँ का इंसाफ है? जो 5 प्रतिनिधि जो सो कॉल्ड जो तथाकथित किसान नेता लिए गए हैं, आप बात कर लीजिए कृष्णवीर चौधरी जी की, वो कौन है? 24 मार्च 2014 का बिजनेस इनसाइडर अखबार उठा के देखिए, उसमें बड़ी खबर आई हुई है कि वो अपने साथियों के साथ राजनाथ सिंह जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। आप बात कर लीजिए गुणवंत पाटिल जी की, वो शरद जोशी के संगठन से जुड़े रहे हैं, जो आमतौर पे खुले बाजार, मुक्त व्यापार की पैरवी करता है, जो WTO का हिमायती है। अरे भाई, WTO ने तो भारत के खिलाफ एमएसपी के मुद्दे पे केस कर रखे हैं। WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने, अन्य देशों ने। तो WTO तो ये कह रहा है कि जितना एमएसपी अभी मिल रहा है इस एमएसपी को भी खत्म करो। तो जो WTO का हिमायती है वो किसानों को एमएसपी कैसे दिला सकता है? वो किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून कैसे बनवा सकता है? आप बात कर लीजिए सैयद पाशा पटेल, वो बीजेपी के MLC रहे हैं महाराष्ट्र में और शरद जोशी के संगठन से जुड़े हुए हैं। आप बात कर लीजिए हरियाणा के प्रतिनिधि, उसमें गुणी प्रकाश है। इन्होंने तो आंदोलन के दौरान ये कहा था कि मैं इस आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करूंगा। उन्होंने तो एक जगह कहा था मैं इस रोड से दीवार निकाल दूंगा। वो उस समय मुख्यमंत्री के पास गए, बोले कि ये कानून आपने बहुत अच्छे बना दिए, मुख्यमंत्री का स्वागत तक करने की बात कह रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जो आंदोलन की जो खिलाफत करते रहे, उनको एमएसपी की कमेटी में लेने का अर्थ क्या है? टोटल उसमें 29 व्यक्ति हैं।
3 कह दिया कि एसकेएम की तरफ से लिए जाएंगे, बाकी 26 सरकार के हैं। अरे भाई, हम तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। मोदी जी, शायद आप भूल गए हों 2012 में जब आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और जब आप गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री होते थे, तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आपने एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी, जिस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 के 3rd हिस्से में आपने लिखा है, आपके साइन है कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी का कानून होना चाहिए। यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं है तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई फायदा नहीं है। तो माननीय मोदी जी, अपनी रिपोर्ट को उठा के लागू कर दीजिए। क्यों ये कमेटी करके समय को आप आगे टालना चाह रहे हैं? अभिमन्यु जी, एसकेएम में भी एक तरह से फूट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं पंजाब में। उसको लेकर एसकेएम की कोई बड़ी अहम मीटिंग है, वो अगर दिन हुई हो तो उसमें क्या फैसला लिया गया है? और जो किसान नेता, जो किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, गुरनाम सिंह चुडूनी की हम बात करें, बलबीर सिंह राजेवाल की हम बात करें, 1-2 बड़े नेता और हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, उसको लेकर एसकेएम का किस तरह का फैसला है, वो रहने वाला है? देखिए, हमारा ये कहना है कि एसकेएम पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक रहना चाहिए और हम गैर राजनीतिक रहने के ही पक्ष में हैं। हम यहाँ कोई चुनाव लड़ने के मामले में इकट्ठे नहीं हुए थे सभी संगठन, हम यहाँ किसानों की मांगों को उठाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और गैर राजनीतिक ढंग से जितना मजबूती से आंदोलन लड़ा जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और लेकिन एक बात साथ में हम और कहना चाह रहे हैं कि जब हम राजनीति और गैर राजनीति पे नियम बनाएं तो वो नियम सब पे बराबर से लागू होने चाहिए। ये नहीं कि हम कोई पिक एंड चूज़ कर लें कि मान लो कोई हमारे साथ वाला हो तो उसको तो शामिल कर लें, बेशक वो राजनीति में गया हो, और कोई हमारे साथ वाला ना हो तो उसको राजनीति के आधार पे बाहर कर दें। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन सबके लिए बराबरी से लागू होने चाहिए। अभी जो हमें पता लगा एक मीटिंग में, जो पंजाब के 6 संगठन जो सीधे सीधे चुनाव लड़ के आए थे, जिन्होंने पंजाब की असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 6 लोगों ने जिन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको वापस ले लिया जाए। उनको वापस लेने की बात कह रहे हैं कि उनको मीटिंग में बुला लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ, जैसे आपने उदाहरण लिया, गुरनाम सिंह चुडूनी है, उनको बुलाया नहीं। तो भाई, नियम कानून जो बने, नियम कानून सब पे बराबरी से लागू होने चाहिए, पिक एंड चूज नहीं। मेरा एक सवाल आपसे अभिमन्यु जी, इस पूरे मामले को लेकर, क्या संयुक्त किसान मोर्चा पर पंजाब के संगठनों का ज़्यादा प्रभाव है, या फिर जो हम बात करें संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे देश के किसान संगठनों से जोड़कर ये बनाया गया था, क्या पंजाब के जो संगठन है, जो 40 जत्थेबंदियाँ हैं, 32 जत्थेबंदियाँ हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से उनका कोई प्रभाव वाली ज़्यादा बात नहीं है। सबने मिलजुल के आंदोलन लड़ा है। और अभी जो हमने एक गैर राजनीतिक संगठनों ने जब एक मीटिंग करी 12 तारीख को, तो उसमें पंजाब के भी बहुत सारे संगठन थे, हरियाणा के भी बहुत सारे संगठन थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, कर्नाटका से भी थे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमें गैर राजनीतिक रह के लड़ना है। गैर राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, किसानों का ज़्यादा फायदा करा पाएंगे। और गैर राजनीति के जो नियम और कानून बने, वो नियम कानून सब पे बराबरी से लागू होने चाहिए, वो छांट के लागू नहीं करने चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान लगातार बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुडूनी, क्योंकि एक लंबा दौर था, 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला। दिल्ली की सीमाओं पर, बॉर्डर पर, सिंगो बॉर्डर पर किसान ऑफिस होता था, दफ्तर होता था। अभिमन्यु जी, वहाँ पंजाब केसरी लगातार किसानों की बात है या मांग है, वो सरकार तक पहुँचाई। पंजाब केसरी लगातार ये देखता आ रहा है कि एसकेएम है वो कहीं ना कहीं विखंड है, वो होता जा रहा है राजनीतिक और गैर राजनीतिक में। संयुक्त किसान मोर्चा का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, जो किसान नेताओं ने पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व ये जानना चाहता है आज कि क्या जिन किसान नेताओं ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, क्या उनको दोबारा से एसकेएम का हिस्सा वो होंगे या नहीं होंगे? देखिए, हमारे संगठन का ये स्पष्ट मत है कि एसकेएम जब 7 नवंबर 2020 को, मुझे याद है मैं उस मीटिंग में था जब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मीटिंग हुई थी, 7 नवंबर 2020 की मीटिंग में ये स्पष्ट किया गया था कि एसकेएम गैर राजनीतिक रहेगा और गैर राजनीतिक तरीके से एसकेएम काम करेगा। तो हमारे संगठन का, आज हमारे संगठन के अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमने अपनी मीटिंग करके स्पष्ट किया है कि हम गैर राजनीतिक संगठन रहने के पक्ष में हैं। अभी जब 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें कोई विशेष चर्चा है उसको लेकर हुई? अभिमन्यु जी, हमने 12 जुलाई को जो गैर राजनीतिक संगठनों की बैठक हुई, उसमें ये तय किया है कि आगामी 22 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी पंचायत करी जाएगी, जिसमें हमारा जो मेन मुद्दा रहेंगे वो 2 मुद्दे रहेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून और लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने का। क्योंकि
जिन किसानों को बीजेपी के नेताओं के बेटे ने गाड़ियों से कुचला, हमारे 5 किसान शहीद भी हो गए और उल्टा हमारे 8 किसानों को ही जेल में डाला गया है। तो लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाना वो हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जुलाई की एक कॉल दे रखी है कि एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाई जाए, कानून लागू करवाया जाए, उसको लेकर चक्का जाम है वो रहने वाला है। क्या आपका संगठन भारतीय किसान नौजवान संगठन है जो आप संचालित है वो कर रहे हो, क्या वो उसका हिस्सा रहने वाला है? देखिए, सब साथी जो किसान भाई हैं, हमारा कहना है सब साथी सहयोग करें कार्यक्रमों में, क्योंकि हमारा किसी से कोई निजी विरोध नहीं है। हमारा जो एक मतभेद है, मैं विरोध भी नहीं कहूँगा उसको, जो हमारा मतभेद है वो पॉलिसी इश्यूज़ पे है। कोई किसी से निजी विरोध नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो किसान के लिए जब कोई भी बात उठती है तो किसान के लिए हम सब इकट्ठे हों, ताकत लगाएं अपनी और किसान को न्याय दिलाने का कार्य करें। देखिए, अभिमन्यु कुहाड़ के साथ साथ जो आज ये जो पंचायत है इनके संगठन ने की है, जिसमें 2 मुद्दे अहम रहे कि एक तो जो केएमपी के चारों ओर से यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के से पलवल झज्जर सोनीपत से एक रेलवे लाइन का विस्तार का प्रोजेक्ट है वो सरकार लेकर आ रही है। उसमें भूमि अधिग्रहण होना है, उसकी जो भूमि अधिग्रहण होगा किसानों को 4 गुना मुआवजा है वो सरकार दे। और जो किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, सोनीपत में उनका शहीद स्मारक है वो बनाने की तैयारी है वो किसान संगठन है वो कर रहे हैं। उसके अलावा अभिमन्यु कुहाड़ ने अन्य मुद्दों पर पंजाब केसरी से खास बातचीत की है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।